बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूँ फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड 32,000 से ज़्यादा का इजाफा। कोरोना से मज़ीद 4 अफराद हलाक, तादाद 212। बांडीपुरा में 15 साल लड़के की मुबैना खुदकुशी। अमरनाथ यात्रियों के हवाले से फौरी फैसला लिया जाए, हाई कोर्ट। बडगाम में भी दोबारा सख्त लॉकडाउन नाफिज, मामलाती जिंदगियां ठप। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे ज़्यादा 32,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 9,70,000 से करीब तजवीज़ कराई गई है। जुमेरात के रोज़ सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा अदा व शुमारे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 32,695 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 9,68,876 हो गई है। यह पहली बार है जब एक दिन में मुतासरा अफराद की तादाद 30,000 से हुई है। इससे कबल बुध के रोज़ 29,429 मामलात रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 606 अफराद की हलाकत के साथ तादाद अमवात 24,915 हो गई है। इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते हुए मामलों में सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता एक दिन में 20,783 मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं, जिनमें 6,12,815 को कल छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 3,31,146 मामले हैं। वादी कश्मीर में जुमेरात को मज़ीद 4 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गए, जिससे कोरोना हलाकतों की तादाद 212 तक पहुंच गई है। अहकाम के मुताबिक आज 2 अफराद सिक्किम में हलाक हो गए। इनमें ख्वाजाबाग बारामूला का एक शहरी और अनंतनाग का एक शहरी शामिल है। दोनों की उम्र 60 साल थी। कोरोना से होने वाली एक और मौत कोकरनाग की एक खातून की थी, जिसका कोरोना टेस्ट उसके मौत के 3 रोज़ बाद मस्बत ज़ाहिर हो गया। तीनों अफराद के बारे में अस्पताल ज़राए का कहना है कि वो कई बीमारियों में मुब्तला थे। इधर करना के रहने वाले एक 60 साल शहरी जो कोरोना में मुब्तला था, जिसकी मौत आज सुबह वाक़या हो गई। करना हेल्थ इंतज़ामिया का कहना है कि मज़कूरा शहरी को कुछ दिन कबल इलाज व मुआवजा के लिए श्रीनगर ले जाया गया था, जहाँ इसका कोविड टेस्ट कराया गया जो मस्बत आ गया। मज़ीद 4 अमवात के साथ ही जम्मू व कश्मीर में हलाकतों की कुल तादाद 212 हो गई है, जिसमें कश्मीर से 194 और जम्मू के 18 अफराद शामिल हैं। श्रीनगर ज़िले में सबसे ज़्यादा 50 अमवात हुए। इसके बाद बारामूला 45, कुलगाम 23, शोपियान 17, अनंतनाग 17, बडगाम 15, कुपवाड़ा 12, जम्मू 11, पुलवामा 7, गांदरबल 4, बांडीपुरा 3 और डोडा 2, जबकि पुंछ, उधमपुर, राजौरी और कठुआ में एक एक की मौत हुई है। बेंच ने जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया को भी हिदायत जारी की है कि वो रवां महीने की 10 तारीख को तैयारियों के हवाले से बनाई गई रिपोर्ट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मुतल्ला के लिए फराहम करे। पेश है कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब की ये रिपोर्ट। बेंच ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी हिदायत जारी की है कि वो रवां महीने की 10 तारीख को तैयारियों के हवाले से बनाई गई रिपोर्ट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मुताला के लिए फराहम करे। मरकजी ज़ेर इंतजामिया इलाका जम्मू व कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से आवाम में बढ़ते खदशात के पेश नज़र जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB को सालाना यात्रा का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से हंगामी फैसला लेने को कहा है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय दर पर मबनी अदालत आलिया के डिवीजन बेंच ने अपने 23 सफ़ों पर मुश्तमिल हुक्मनामे में श्राइन बोर्ड को हिदायत दी है कि वो अपना फैसला अदालत की दोस्त एमिकस क्यूराई, मोनिका कोहली और दरख्वास्त गुजार को बताए। बेंच ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी हिदायत जारी की है कि वो रवां महीने की 10 तारीख को तैयारियों के हवाले से बनाई गई रिपोर्ट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मुताला के लिए फराहम करे। बेंच का कहना था कि SASB और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अदालत आजमा की जानिब से रवां महीने की
13 तारीख को जारी किए गए हुक्मनामे को ध्यान में रखते हुए हंगामी फैसला ले। दरख्वास्त गुजार और अदालत की दोस्त की जानिब से अदालत के सामने पेश किए गए खदशात को भी ध्यान में रखा जाए। अदालत का मजीद कहना था कि शहरियों की सेहत सबसे पहले आती है, इसलिए फैसला लेते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर और इससे ताल्लुक दीगर ज़रूरी इक़दामात के बारे में भी सोचा जाए। मकामी बाशिंदगान जिनमें फ़ोटो वाले, घोड़े और पालकी वाले या वो अफराद जो यात्रियों की सहूलियत फराहम करते हैं, उनके बारे में भी सोच समझकर ठोस इक़दामात लिया जाए। जानवर जैसे खच्चर, घोड़े और गधों के ताल्लुक से भी फैसला लिया जाए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में दर्ज हो रहे गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में भी जुमेरात के रोज़ से एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट बडगाम की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि कोरोना केसेस में गुज़िश्ता चंद रोज़ से दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नज़र कस्बा बडगाम, मागाम, चाडूरा, बीकीपोरा, बेमना, चिरारी शरीफ, नारबल, बीरू, छतरगाम, नौगाम, खानसा वगैरह में 16 जुलाई से 20 जुलाई तक दुकानें बंद रहेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो अमल पर भी मुकम्मल पाबंदियां आयद रहेगी। कस्बे की तरफ आने वाली तमाम सड़कों पर नाके बिठा दिए गए हैं। तमाम दुकानें बंद रहें और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद रही। निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासर रही। कस्बे में दिन भर पुलिस की गाड़ियां गश्त करती रही, जिनमें लाउड स्पीकर्स लगाए हुए थे, जिनके ज़रिए लोगों को घरों में ही बैठने का ऐलान किया जा रहा था और लोगों से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की भी तलकीन की जा रही थी। लॉकडाउन के बीच सरकारी महकमा अगरचे खुले रहें, लेकिन इनमें लोगों की चहल पहल गुम ही रही। कस्बा बडगाम में एक नामवर मजहबी रहनुमा के फर्जंद का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। देर अजना वादी के दीगर अजला बिलखुसूस शहर श्रीनगर में भी जुमेरात को लॉकडाउन जारी रहा, जिसकी वजह से बाजार वीरान और सड़कें सुनसान रही। जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी लॉकडाउन जारी रहा, जिसकी वजह से मामलाती ज़िंदगी एक बार फिर ठप होकर रह गई है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसके नतीजे में ज़िंदगी की रफ्तार एक बार फिर थम सी गई है। ताहम ज़िला बांडीपुरा और बारामूला में भी जज़वाई तौर पर ही पाबंदियां नाफिज की गई है। मराजीगुंड सोपोर में बीजेपी रहनुमा महराजुद्दीन मल्ला के अगवा के अगले ही दिन हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रहनुमा ने आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पेश है इस हवाले से आरिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। मराजीगुंड सोपोर में बीजेपी रहनुमा महराजुद्दीन मल्ला के अगवा के अगले ही दिन हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून रहनुमा ने आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। नुमाइंदे से बात करते हुए मुबीना बानो ने कहा कि इन्होंने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, ताहम ज़ाती वजूहात के बिना पर वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफ़ी हो रही है। वजह रही कि गुज़िश्ता दिनों बांडीपुरा में बीजेपी रहनुमा वसीम बारी की हलाकत के बाद शुमाली कश्मीर में मुतअद्दिद कारकुनों ने बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार की। इधर एसपी हंदवाड़ा डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप के एक बयान में मुबीना बानो के इस्तीफ़ा की तस्दीक की। एसपी ने बताया कि मौसूफ़ा ने ज़ाती वजूहात के बिना पर इस्तीफ़ा देने की बात कही है। दरियासना बीजेपी शुमाली कश्मीर के इंचार्ज मुदस्सिर अहमद वानी ने मौसूफ़ा के इस्तीफ़ा को सियासी दावबीच से ताबीर किया। उनका मजीद कहना था कि इनके इस्तीफ़ा से पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में जुमेरात को एक 15 साला लड़के ने मुबैना तौर खुदकुशी की। सरकारी ज़राए के मुताबिक लावेपुरा गांव के रहने वाले मज़कूरा लड़के ने अपने घर के अंदर फांसी देकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मज़कूरा लड़के की लाश को बाद में ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। ज़िला राजौरी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के बाद तमाम ज़िले में होटल बंद किए गए। आज भी ज़िले में 31 नए मामलात दर्ज हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ राजौरी से राहिल गनाई।
ضلع راجوری میں 31 نئے کرونا وائرس مثبت کیس درج، ضلع میں تمام ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ پہلے ہی ضلع راجوری میں بڑھتے مثبت معاملات کے مد نظر بندشیں عائد ہیں۔ آج ضلع پونچھ میں بھی ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق مثبت پایا گیا مریض گزشتہ شب کسی ہوٹل میں رکا تھا۔ ضلع پونچھ کے بالاکوٹ سیکٹر سے پاکستان کا رہائشی شخص کل شام کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کی پہچان عبد الرحمان ولد عبد الستار کے طور پر ہوئی ہے۔ مزید تحقیقات بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ آج ضلع راجوری کے جی ایم سی میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد وارثوں نے محکمہ صحت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے جی ایم سی کے تمام ملازمین پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔ تحقیقات جاری۔ راہل گنائی، کشمیر کراؤن، راجوری۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ، ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔